दक्षिण कोरिया और चीन समेत 15 एशियाई देशों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में चौथी लहर दस्तक देने वाली है? अगर हाँ तो कब तक? इस आशंका को लेकर भास्कर ने आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर जुगल किशोर और दिल्ली एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल से बात की है। आप भी सुने बातचीत के प्रमुख सवाल और उनके जवाब। सवाल, क्या संक्रमण की चौथी लहर आ रही है? जवाब, अभी चौथी लहर की आशंका बहुत कम है, क्योंकि भारत में इसे रोकने के लिए 2 मजबूत बैरियर तैयार हो चुके हैं। पहला बैरियर है नेचुरल इम्यूनिटी, जो इंसान के शरीर में संक्रमित होने के बाद पैदा होती है। सीरो सर्वे कहते हैं कि देश की 90% आबादी संक्रमित हो चुकी है, यानी उनमें एंटीबॉडी है। संक्रमित होने के बाद 6 से 12 महीने तक दोबारा संक्रमण की आशंका बेहद कम रहती है। दूसरा अहम बैरियर है वैक्सीनेशन। भारत में 18 साल से ज्यादा की 95% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, इसलिए हमें खतरा कम है। सवाल, द कोरिया में वैक्सीनेशन के बाद भी रोज 4 लाख से ज्यादा केस कैसे आ रहे हैं? जवाब, दक्षिण कोरिया, चीन, हांगकांग आदि में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो भारत में संक्रमण की तीसरी लहर ला चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन और दक्षिण कोरिया में अभी तक ज्यादातर आबादी को कोविड नहीं हुआ था, जबकि भारत में हो चुका है। इसलिए वहां मरीज बढ़ रहे हैं या नहीं? सवाल, तो क्या हमारे लिए चिंता की बात नहीं है? जवाब, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कोरोना अभी गया नहीं है, सिर्फ उसका प्रसार सीमित हुआ है। दुनिया के किसी भी कोने में वायरस होता है तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बना रहता है, क्योंकि वायरस लगातार म्यूटेट होता है। म्यूटेशन हमेशा मरीज के शरीर में होता है। जब तक वायरस को संक्रमित करने के लिए नए शरीर मिलते रहेंगे, म्यूटेशन का खतरा बना रहेगा। लेकिन भारत में इसकी आशंका अभी कम है। सवाल, अगर दुनिया में कोई नया वेरिएंट आया तो? जवाब, तो फिर पूरी दुनिया में संक्रमण की नई लहर आ सकती है, जैसा कि हम डेल्टा और ओमिक्रॉन की वजह से देख चुके हैं। सवाल, दुनिया में अभी नए स्ट्रेन BA.2 से कोरोना फैल रहा है, इससे भारत पर क्या असर है? जवाब, भारत में ओमिक्रॉन ने करीब सभी लोगों को शिकार बनाया है। BA.2 स्ट्रेन ओमिक्रॉन का ही नया स्वरूप है। भारत में तीसरी लहर के दौरान BA.2 मिलता रहा है, इसलिए इसकी वजह से भारत में चौथी लहर नहीं आ सकती। सवाल, क्या भारत में नए कोरोना के वेरिएंट पैदा होने की आशंका नहीं है? जवाब, बिल्कुल है। इसके लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग जारी रखनी होगी। इसी से समय रहते हुए नए वेरिएंट का पता चलेगा। सवाल, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में अब मास्क भी जरूरी नहीं है, भारत में ऐसा कब तक संभव है? जवाब, सभी कोविड प्रोटोकॉल अभी नहीं छोड़ने चाहिए। केस कम होते देख मास्क हटाने की गलती हमें भारी पड़ सकती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।